Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is our third lecture of BS Chemistry according to the GCUF outline. तो इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक वाइज जो है अपने आउटलाइन के अकॉर्डिंग अपने लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब हमारे हाफ टॉपिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आप लोगों के क्विज लूँगी। अगर आप लोगों के यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में आपके मीट्स होंगे तो अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा होता तो आप मुझे बताएं, मैं उस टॉपिक पे आपको डेमो दे के बताऊंगी कि आप लोग उस टॉपिक को कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारी हाफ आउटलाइन होगी तो मैं आपके साथ क्विज वगैरह शेयर करूंगी। जब हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ पास पेपर शेयर किया करूंगी GCUF के, ताकि आप लोगों को एट द एंड ऑफ सेमेस्टर जो है वो आसानी रहे। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स की तरफ भी आएंगे, उसको भी हम देखेंगे। प्रैक्टिकल कॉपी जो है वो आपके साथ मैं शेयर किया करूंगी। तो इंशाल्लाह हमारा जो है वही सेमेस्टर जो है ना वो अच्छा हो जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक है टाटोमेरिज्म। तो अब हम समझते हैं कि टाटोमेरिज्म जो है ना वो क्या है। वो हमारे पास अगर कोई भी, पहले आप समझ लें कि टाटोमेरिज्म जो है ना वो होती क्या है। अगर हमारे पास कोई भी जो है ना वो दो आइसोमर है। अब आइसोमर्स आपको पता है क्या होते हैं कि हमारे पास जो है वो ऐसे एटम होते हैं, मतलब जिसमें जिनका ऐसा कोई मालिक्यूल है कि जिसमें हमारे पास जो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना वो सेम होता है। मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स जो है ना वो हमारे पास सेम होते हैं, सेम ही काइंड के होते हैं, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट होती है ना वो डिफरेंट होती है। तो उसको हम कहते हैं कि ये दो हमारे पास कोई भी, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड आ जाए तो हम कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। कि उनमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और जो काइंड ऑफ एटम्स हैं वो सेम होते हैं, बस उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट। तो उसको हम कहते हैं कि वो आइसोमर है। अब हम देखते हैं कि टाटोमेरिज्म जो है ना वो क्या होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी अगर दो आइसोमर है ना तो वो किस में डिफर करते हैं, सिर्फ प्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन में। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम प्रोटॉन कहते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, इसमें एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका हम देखते हैं कि हमारे पास जो टाटोमेरिज्म में जो है ना उसमें दो आइसोमर्स होते हैं, वो सिर्फ किस में डिफर करते हैं, प्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन में। जब एक एटम से प्रोटॉन जो है ना वो शिफ्ट होके दूसरे एटम के पास जो है ना वो चला जाता है। अब डेफिनेशन का बाकी पार्ट देखते हैं। विद द कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब हमारे पास जो कोई भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ना उसमें डबल बॉन्ड होगा। तो उसको हम देखते हैं कि टाटोमेरिज्म क्या होती है। कि हमारे पास जो भी कोई दो आइसोमर है ना वो सिर्फ किस में डिफर करते हैं, पोजीशन ऑफ प्रोटॉन में। कि हमारे पास जो प्रोटॉन है ना उसकी पोजीशन जो है ना वो चेंज होगी। आगे हमारे पास आता है टाटोमर्स। टाटोमर्स क्या होते हैं, वो दो आइसोमर जो टाटोमेरिज्म शो करेंगे उसको हम कहते हैं कि ये हमारे क्या है, टाटोमर्स हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इनोलाइजेशन। के जो टाटोमेरिज्म है ना उसमें इनोलाइजेशन मतलब उसमें दो फॉर्म जो होती है ना टाटोमेरिज्म में वो बनते हैं कीटो से इनोल फॉर्म। तो जब कीटो से इनोल फॉर्म बनती है तो उसको हम कहते हैं वो इनोलाइजेशन है। तो इनोलाइजेशन क्या होती है वो आप समझे। इसमें देखिए वो ये बताना चाह रहे हैं इनोलाइजेशन में हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है, वो कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अल्फा कार्बन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ना। तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड जिनका जो अल्फा हाइड्रोजन है, जिनमें जो प्रोटॉन है ना उनके अल्फा कार्बन पे जो अल्फा हाइड्रोजन का जो मतलब अल्फा हाइड्रोजन होगा या जो हमारे पास प्रोटॉन होगा वो शिफ्ट कर जाता है कार्बोनाइल ऑक्सीजन के, जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना उसकी ऑक्सीजन के ऊपर, एसोसिएटेड विद द अप्रोप्रिएट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ये पूरा एक मैकेनिज्म है कि कैसे हमारे पास कीटो से इनोल फॉर्म बनती है, हमारे पास कैसे जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इस सारे प्रोसेस में इसमें मतलब उसके इलेक्ट्रॉन की पेयर जो है ना वो भी इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है उसकी भी मूवमेंट होती है। कैसे मतलब वो जो है ना इस सारे प्रोसेस में जो है ना वो भी एसोसिएट करता है कि कैसे हमारे पास जो है ना मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो अभी हम सिर्फ डेफिनेशन का हाफ पार्ट समझते हैं कि हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये कॉमन सी एग्जांपल है आपके सामने कि हमारा ये जो C डबल बॉन्ड है कार्बोनाइल ग्रुप है, इसका ये वाला जो इसके साथ जो कार्बन होता है उसको क्या कहते हैं, वो अल्फा कार्बन है। फिर उससे नेक्स्ट होता है ना वो क्या होता है, बीटा कार्बन। तो हमारे पास ये जो अल्फा कार्बन है ना, इस अल्फा कार्बन का ये जो हाइड्रोजन है, इसको मैंने इसका ना ये जो एक हाइड्रोजन है ना उसको जरा ओपन करके तो ये वाली फॉर्म में लिखा हुआ है ना कि H को मैंने अलहदा से साथ लगा दिया। तो मेरे पास ये अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है ना, मतलब इसका जो प्रोटॉन है वो क्या करता है, यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, कार्बोनाइल के ऑक्सीजन के साथ। ये देखिए इधर मेरे पास यहाँ से ये जो एच था ये रिमूव होकर कार्बोनाइल के ऑक्सीजन के साथ चला गया। और कैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट होती है उसको हम जब इसका मैकेनिज्म समझेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन के पेयर की मूवमेंट जो है ना वो इन्वॉल्व है। तो ये हमारे पास C डबल बॉन्ड हो और दोनों साइड हमारे पास कार्बन कार्बन है, तो जिसके दरमियान में कार्बोनाइल कंपाउंड हो दोनों साइड पे कार्बन कार्बन हो, वो हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, कीटोनिक फॉर्म। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म।
अब कीटो फॉर्म से ये किस में कन्वर्ट हो गया है, इनोलिक फॉर्म में। तो ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। इनोल फॉर्म है कि इसमें हमारे पास जो अल्फा कार्बन का जो प्रोटॉन था, जो हाइड्रोजन था, वो यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, कार्बोनाइल के ऑक्सीजन के पास। तो हमारे पास यहाँ बन गया OH। तो ये कीटो से हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है, इनोल फॉर्म। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल आती है एसीटो एसिटिक एस्टर की। हमारे पास इसका फार्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO2 ET। ET जो हमारे पास होता है ना, वो इथाइल ग्रुप होता है। तो इसमें भी हमारे पास जो है ना, वो ये क्या है, C डबल बॉन्ड O कीटो फॉर्म है। तो इसका भी कीटो फॉर्म से क्या बन गया, इसकी इनोल फॉर्म। और इसका भी कार्बोनाइल का ये वाला कार्बन हमारे पास क्या था, अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। इससे नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो क्या होगा, बीटा कार्बन। तो इस कार्बोनाइल का ये जो अल्फा कार्बन से जो हमारे पास जो इस अल्फा कार्बन का जो एक हाइड्रोजन था, वो यहाँ से रिमूव होकर कहाँ चला गया, इस कार्बोनाइल के ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, जो हम इसमें देखें, आप समझे कि क्या होती है टाटोमेरिज्म, जो हम पहले देख चुके हैं डेफिनेशन में। ये हमारे पास क्या है, दोनों आइसोमर है। देखिए इसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, सेम टाइप के हैं, बस हमारे पास जो डिफरेंस है वो किधर आया है, हाइड्रोजन की या हमारे प्रोटॉन की प्लेसमेंट में। कि पहले हमारा जो प्रोटॉन था वो इधर CH2, यहाँ पे हमारा प्रोटॉन था। अब यहाँ से शिफ्ट हो गया, वो कहाँ चला गया, इस कार्बन के ऑक्सीजन, हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप था, इस कार्बोनाइल के ऑक्सीजन के साथ वो शिफ्ट हो गया। हमारे पास इसको ही हम कहते हैं टाटोमेरिज्म के दो आइसोमर हैं, वो सिर्फ कहाँ डिफर कर रहे हैं, प्रोटॉन की प्लेसमेंट पे। कि हमारे पास जो प्रोटॉन की प्लेसमेंट है ना, एक एटम में या किसी दूसरे एटम में, वो हमारे पास क्या होती है, डिफर करती है। बाकी हमारे पास सारा जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, हमारा सारा क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन उसकी अरेंजमेंट जो है ना एटम्स की, वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी रिएक्शन मिक्सचर है ना, तो उसमें हमारी जो कीटो और इनोलिक फॉर्म है ना, वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। मतलब कीटो से इनोल फॉर्म बनेगी, फिर इनोल से कीटो फॉर्म बनेगी। तो हमारे पास ये जो कीटो से इनोल फॉर्म, इनोल से कीटो फॉर्म जो है ना, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। रिएक्शन मिक्सचर अगर हमारे पास कोई भी होगा, तो उसमें ये जो है ना, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगी कि कीटो से इनोल फॉर्म बनेगी, फिर इनोल से जो है वो कीटो फॉर्म बनेगी। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने पहले पढ़ा है कि हमारे पास कैसे हमारे पास जो टाटोमराइजेशन है, जिसमें इंटर कन्वर्जन होती है टाटोमर्स की, कैसे हमारे पास कीटोन से इनोल फॉर्म बनती है। तो हम देखते हैं कि इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है कि हमारे पास कैसे जो है वो कीटोनिक से इनोल फॉर्म या कीटो से इनोलिक फॉर्म बनती है, कीटोनिक से इनोलिक फॉर्म। तो हमने यहाँ पे कोई भी जनरल एग्जाम्पल ले लिया, हमें यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं R की जगह पे। हमने यहाँ एक कार्बोनाइल कार्बन C डबल बॉन्ड O ग्रुप ले लिया है, और ये C के साथ H, और कार्बन की यहाँ 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी, मतलब कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, तो यहाँ कार्बन की जो चारों वैलेंसीज है वो सेटिस्फाइड है। वो हम यहाँ पे आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, मैंने यहाँ जनरल एग्जाम्पल ली है। अब देखिए इस सेक्शन में हमारे पास क्या होगा, अगर हमारा ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड जो है, अगर इस ये हाइड्रोजन अगर यहाँ से रिमूव हो जाए, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में। तो जब ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, तो हमारे पास ये कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब हमारे पास ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, मैंने ब्रैकेट के अंदर ही अपने जो लिखा हुआ है, ये मेरी क्या है, इंटरमीडिएट है। मेरे पास इंटर कन्वर्जन होती है ड्यूरिंग टाटोमराइजेशन में मेरे पास इंटर कन्वर्जन होती है टाटोमर्स की। तो मेरे पास जो इंटरमीडिएट बनता है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं ये इनोलेट आयन है। ड्यूरिंग टाटोमराइजेशन मेरे पास जो एक इंटरमीडिएट बनता है, इसको मैं कहती हूँ, ये मेरा क्या है, इनोलेट आयन। अब इसमें क्या होगा कि जब ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये वाला ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, इस ऑक्सीजन में मूव कर जाएगा। तो मेरे पास जब ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड, और जब ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि देखें यहाँ पे कार्बन की 2 3 4 बॉन्ड पूरे थे ना। अब जब ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, तो अगर यहाँ भी 2 बॉन्ड बनेंगे, तो फिर 2 4 वो तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इसलिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ से जो मेरा हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, मेरा H+ की फॉर्म में इधर आ जाएगा। तो ये मेरा जो है ना, ये इंटरमीडिएट है, इनोलेट आयन है। अब उसके बाद क्या होगा, अब ये जो मेरा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा। मेरे पास क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड, C इधर सिंगल बॉन्ड। जब O इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं। इस तरह मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है कि इस तरह हमारे पास जो है वो कीटो से इनोल फॉर्म बनती है।
अब हमारे पास जो टाटोमराइजेशन है ना, जिसमें हमारे पास इंटर कन्वर्जन होती है टाटोमर्स की, वो हमारे पास जो है ना कि दोनों कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो सकती है। मतलब आप उसको एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन से भी एसिड कैटलाइज्ड भी वो जो टाटोमराइजेशन हो सकती है, या फिर बेस कैटलाइज्ड भी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड हमारे पास जो है वो टाटोमराइजेशन कैसी होती है। एक्चुअली बस आप इतना याद रखें कि टाटोमराइजेशन में है कि हमारे पास प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन है, कि हाइड्रोजन की जो है ना वो एक जगह से एक एटम से मूव करके वो दूसरे एटम पे चला जाता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड जो है वो टाटोमराइजेशन जो है वो किस तरह होती है। तो यहाँ पे मैंने इस बिल्कुल यही वाली कॉमन एग्जांपल ले लिया। यहाँ पे आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, आर ग्रुप जो है कुछ भी CH3 ग्रुप लगा लें। यहाँ पे आप कोई भी आर ग्रुप जो है वो लगा सकते हैं। तो AH मेरे पास क्या है, एसिड है। अब ये देखिए, इसको समझे जरा कि ये रिएक्शन जो है वो कैसे होगा। अब देखिए ये मेरा ऑक्सीजन जो है इसके पास लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। और ये तो हमारे पास इस कार्बोनाइल का जो ऑक्सीजन है उसके पास हमारे पास क्या है, लोन पेयर। तो ये इन लोन पेयर को यूज करके जो हमारा H और H जो हमारे पास एसिड है, अगर हम इसकी डिसोसिएशन कराएं तो हमारे पास A नेगेटिव और H पॉजिटिव बनता है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इन लोन पेयर को यूज करके इस हाइड्रोजन पे क्या कर देगा, अटैक। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड, इस O ने जब इस H पे अटैक किया तो OH, और आगे से एज इट इज बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ मेरे पास क्या होगा कि अब इस ऑक्सीजन पे इसने अपना इलेक्ट्रॉन पे यूज किया, इस वजह से इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मेरा ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करे तो यहाँ मेरे पास कार्बन है 2 3 4 बॉन्ड पूरे थे, लेकिन जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव किया है तो मेरे पास कार्बन पे अब 3 बॉन्ड रह गए, कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये मेरा जो A नेगेटिव था वो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड COH CH ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। अब देखें इसके बाद क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड C और OH ऐसे ही रहेगा। अब ये मेरे पास जो A नेगेटिव है ना, ये A नेगेटिव अपना नेगेटिव चार्ज जो है इस अटैक यूज करके इस हाइड्रोजन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड मेरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड COH बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज ने H पे अटैक किया तो ये AH की फॉर्मेशन होकर दोबारा से मेरे पास जो, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन में, वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमारे पास दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। तो मेरे पास जो मैंने AH कैटलिस्ट एसिड यूज किया था वो मेरे पास रिएक्शन दोबारा क्या से हो गया, दोबारा से मेरे पास बिल्कुल वैसे का वैसे जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई है। तो ये A नेगेटिव जब H पे अटैक करेगा तो AH दोबारा से बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो कार्बन कार्बन दोबारा से डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड जो है वो कैसे हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसकी प्लेसमेंट कैसी होती है, कि हमारे पास जो कार्बन अल्फा कार्बन था, जो मेरे पास ये अल्फा कार्बन है, इसका ये जो मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है वो किस तरह यहाँ से रिमूव हो गए, कार्बन के जो कार्बोनाइल ग्रुप था C डबल बॉन्ड O, उस पर जो ऑक्सीजन है उसके साथ अटैच हो गया। इसको हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड जो है वो किस तरह टाटोमराइजेशन होती है। कि मैंने एक जनरल अपना C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप लिया, उसके साथ कार्बन लगाया और उसके साथ मैंने उसकी वैलेंसी से इसको पूरा किया। AH मैंने एसिड लिया, मेरे पास जो कार्बन ये ऑक्सीजन है, ये अपने लोन पेयर यूज करके इस H पे क्या करेगा, अटैक करेगा, यहाँ OH की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये नेगेटिव एज इट इज ऐसे ही रहेगा। और इस कार्बन पे मेरे पास इधर भी क्या होगा कि जब मेरा डबल बॉन्ड था ना और ऑक्सीजन पे इसने अपने लोन पेयर यूज किया, इस वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो मेरे पास यहाँ कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये A नेगेटिव जो बना था ये दोबारा से H पे क्या करेगा, इस H पे अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ OH और ये वाला A और ये वाला H मिलके दोबारा से मेरा कैटलिस्ट जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ बेस जो है वो कैसे होती है। उसमें भी सेम आप यही वाली एग्जांपल लिखिए, C डबल बॉन्ड O कार्बन के साथ हाइड्रोजन, उसकी चारों वैलेंसी जो है सेटिस्फाई कर दें। दोबारा बता रही हूँ कि आप यहाँ पे जो मैंने खाली बॉन्ड बनाए हुए हैं, आप यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो एक दो जहाँ मेरे पास क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और एक C डबल बॉन्ड O यहाँ पे अपना कोई भी आर ग्रुप लगा सकती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे CH3 लगा सकती हूँ। तो क्योंकि इस वाले पार्ट में तो कोई रोल प्ले नहीं करना, ये CH3 भी एज इट इज जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ मैं जो अपने ग्रुप्स लगाऊंगी वो भी एट द एंड ऑफ रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, खाली बॉन्ड बना दिए हैं कि मेरे पास यहाँ आप कोई भी ग्रुप जो है वो अटैच कर सकते हैं।
अब मैंने बी लिया है, जो मेरे पास क्या है बेस, इसके पास क्या है लोन पेयर। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये मेरे पास जो सी डबल बॉन्ड ओ है और ये हाइड्रोजन है और ये बी है। अब सबसे पहले ये जो बी नेगेटिव है ये क्या करेगी, ये अपने लोन पेयर यूज करके इस हाइड्रोजन पे क्या करेगी, अटैक करेगी, और मेरा ये वाला जो बॉन्ड था वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास क्या बनेगा, ये सी डबल बॉन्ड हो, इस पे इसने अभी कुछ नहीं किया ना, ये वाला कार्बन ऑयल अभी एज इट इज वैसे का वैसे रहे। अभी सिर्फ ये वाला जो अल्फा कार्बन था उसकी जो अल्फा हाइड्रोजन है उस पर मेरी बेस ने अटैक किया है, और ये वाला बॉन्ड जो था वो कार्बन पे शिफ्ट हो गया, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये बी एच बन के निकल गया। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है अगर ये वो यहाँ पे शिफ्ट हो तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये वाला डबल नेगेटिव चार्ज जब यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब मेरे पास यहाँ क्या बन गया है बी एच के, जो बी ने हाइड्रोजन पे अटैक किया था वही मेरे पास यहाँ पे बी एच बन गया था। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन में, जो नेगेटिव चार्ज आया हुआ है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। जैसे मेरे पास ऐसे ही यहाँ बॉन्ड बना हुआ है ना बी एच, तो ये नेगेटिव चार्ज जब इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड मेरा बी पे शिफ्ट हो जाएगा, तो बी पे मेरे पास दोबारा से क्या आ जाएगी, लोन नेगेटिव चार्ज दोबारा से आ जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन थे वो ये बी पे शिफ्ट हो गए हैं, और ये नेगेटिव चार्ज जब हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे ओ और साथ में एच, और ये डबल बॉन्ड कार्बन एज इट इज रहेगा, और मेरे जो मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ बेस किया था तो मेरी बेस जो है वो दोबारा से रीजनरेट वैसे बिल्कुल एज इट इज उसी फॉर्म में आ गई है। तो इसी तरह हम देखते हैं ये हमारा जनरल मैकेनिज्म था कि हमारे पास कैसे जो है वो टाटोमराइजेशन में कीटोन्स के इनोल फॉर्म जो है वो कैसे बनती है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड हो तो वो कैसे हमारे पास होगी। उसके बाद हम देखा कि अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एन बेस हो तो वो हमारे पास कैसे होगी। अब हम देखते हैं कि हमने पहले देखा कि हमारे पास जो टाटोमराइजेशन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैसी होती है, उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कैसी होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी कैटलिस्ट है वो प्रेजेंट ना हो तो उसमें हमारे पास जो टाटोमराइजेशन है वो कैसी होती है, बाय ऑटो प्रोटोलाइसिस, कि हमारे पास उसमें जो है ना खुद ही जो है ना जो प्रोटॉन है ना वो खुद ही रिमूव हो जाता है। तो वो कैसे होगा, हमने यहाँ पे जो है ना वो दो कार्बोनाइल ग्रुप वाले जो दो जो हमने जो कार्बोनाइल ग्रुप दो फंक्शन सी डबल बॉन्ड और कार्बोनाइल ग्रुप ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने दो मॉलिक्यूल्स के लिए हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या होगा, जब ये वाला मेरा बॉन्ड है जब यहाँ पे शिफ्ट होगा इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के दरमियान में, तो मेरे ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये अपना लोन पेयर यूज़ करके इस हाइड्रोजन पे क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो देखिए ये वाला बॉन्ड मेरा फिर इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये सिंगल बॉन्ड कार्बन और ये हाइड्रोजन जो है वो इस OH के साथ अटैच हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या होगा, अब ये मेरा जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है ये मेरा जो है यहाँ पे रेजोनेट करता रहेगा ना, कि ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला डबल बॉन्ड दोबारा यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ मेरे पास जो है ना डीलोकलाइजेशन नेगेटिव चार्ज ही होती रहेगी। अब इस स्टेप में क्या होगा, इस ऑक्सीजन लोन पे यूज़ करके इस हाइड्रोजन पे अटैक किया तो यहाँ मेरे पास OH आ गया। अब मेरे पास अगर ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो उस पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये आ गया OH। ऐसे ही मैं ऊपर देखूँ तो ये मेरा जो O नेगेटिव है यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था ये O नेगेटिव क्या करेगा, उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, मेरे पास यहाँ पे OH की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरा जो O नेगेटिव था उसने इस H के ऊपर अटैक किया था और यहाँ मेरे पास OH की फॉर्मेशन हुई। अब आप यहाँ देखें इस कार्बन में जो हाइड्रोजन था वो अब इस कार्बन में मौजूद नहीं है, तो मतलब कि मेरा ये जो O नेगेटिव था इसने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया और यहाँ से इसने प्रोटॉन जो है वो गेन कर लिया है। तो मेरे पास इस तरह जो है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है ना कीटो से मेरे पास इनोल फॉर्म जो है वो बन गई है। अगर मेरे पास कोई भी कैटलिस्ट है वो प्रेजेंट ना हो तो उसमें मेरे पास जो टाटोमराइजेशन है वो कैसी होती है, बाय ऑटो प्रोटोलाइसिस। तो इसको हम दोबारा से एक दफ़ा देखते हैं कि मेरा ये जो लोन पे थे इसने हाइड्रोजन पे अटैक किया तो यहाँ पे OH बन गया। अब ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ क्या करता रहेगा, डीलोकलाइज करता रहेगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आके ना इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, OH की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ यहाँ डबल बॉन्ड में ये मेरे पास कीटो से इनोल फॉर्म बन गई। ऊपर भी ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, यहाँ पे भी OH की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो यहाँ मेरे पास कीटो से
इनोल फॉर्म बन जाएगी। तो इस तरह मेरे पास जो है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट टॉटोमराइजेशन जो है वो होती है।